नमस्कार। तथ्यों और तर्कों पे आधार पर इतिहास को जानने परखने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देश में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा जोरों पर है और हिंदुत्ववादी बढ़ चढ़कर उसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन बरसों पहले जब हिंदू समाज में बराबरी के अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था, तो उन्होंने उसका जमकर विरोध किया था। हिंदू कोड बिल संविधान सभा की सबसे विवादास्पद और गर्मा-गर्म बहसों में से एक था। 11 अप्रैल 1947 को इसे पेश किया गया था संविधान सभा में और उस पर रूढ़िवादी हिंदू भड़क गए थे। उन्हें उसके बहुत सारे प्रावधानों पर आपत्ति थी, मगर सबसे ज्यादा परेशानी उनसे जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देते थे, उन प्रावधानों पर थी। ये बिल संसद से पास न होने पर 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1956 तक टुकड़ों-टुकड़ों में इसे पास करवाने में सफलता हासिल कर ली थी। आज हम इस पूरे हिंदू कोड बिल को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये जो हिंदू कोड बिल था, इसको लेकर क्यों भड़क गए थे और किस-किस तरह से उन्होंने इसका विरोध किया था संविधान सभा के अंदर और सड़कों पर? इसके पहले थोड़ा हम समझ लें कि ये स्त्रियों के अधिकार की बात कैसे आई और इसको पहले इसको बाद में, लेकिन थोड़ा पहले मतलब विरोध का स्तर समझ में आए कि किस तरह से वो विरोध कर रहे थे। जी। तो बाबा साहब ने जब इसको संविधान सभा में रखा, तो उसके बाद संविधान सभा के अंदर और संविधान सभा के बाहर दोनों जगह एक प्रकार से भयंकर विरोध चालू हो गया। भयंकर यानी ये हद के बाहर का विरोध था, क्योंकि बाबा साहब ने देखा कि संविधान सभा के अंदर भी बहुत बड़े-बड़े नेता हैं, खास तौर से जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनके विचारों के आधार पे आरएसएस ने अपनी शुरुआत की और आरएसएस स्वयं इसके इसके बहुत अलग-अलग तरीकों से इसका विरोध कर रहा था। एक तो क्या था, उनका जो मुखपत्र था ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइज़र में लगातार बाबा साहब की आलोचना हो रही थी और ये जो उसको इस प्रकार से रखा जा रहा था कि अभी ये आम वेद बना रहे हैं, आम वेद, जैसे वेदों के आधार पे अम्बेडकर वेद ऐसा बना रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा ये जो एक्ट है हिंदू कोड बिल का, ये एक प्रकार से रोलेट एक्ट के समान है। जैसे रोलेट एक्ट के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार गई, वैसे इस एक्ट के साथ-साथ नेहरू सरकार जाएगी। और उन्होंने नारा भी लगाया, पाकिस्तान तोड़ दो, नेहरू गद्दी छोड़ दो, ऐसे वगैरह नारे भी बहुत लगाए गए, क्योंकि नेहरू जी इसके पीछे बैकअप करने के लिए पूरी तौर से खड़े थे, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ थी। फिर सितंबर 1949 को एक बड़ी मीटिंग आरएसएस ने बुलाई रामलीला मैदान में, और इस रामलीला मैदान में इन्हीं चीज़ों को दोहराया गया और आरएसएस ने दूसरे धर्म गुरुओं के साथ मिलकर एक धर्मवीर प्रकार के बजरंग दल टाइप को खड़ा किया। तो देश से अपने अलग-अलग प्रचारकों को बुलाते थे और कार्यकर्ताओं को बुलाते थे, जो पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करते थे। तो ये सितंबर में तो एकदम कमाल हो गया। 11 या 12 सितंबर था, मेरे ख्याल से 12 सितंबर। तो मीटिंग बहुत बड़ी थी, पूरा आरएसएस ने मोबिलाइज़ किया हुआ था और उस मीटिंग में पूरी तौर से अम्बेडकर जी की भर्त्सना की गई और यहाँ तक कि उनके जो कुछ प्रचारक थे, उन्होंने तो ये कहा कि ये तो अम्बेडकर तो इस अछूत जाति से हैं और ये कानून बनाने का काम ये तो ब्राह्मण वर्ग का है। अब इतनी शर्मनाक बातें उस मीटिंग में कही गई और जी। इन्हीं से जुड़े हुए करपात्री जी महाराज थे। करपात्री जी महाराज ने कहा, ये जो हिंदू कोड बिल लाया जा रहा है, ये पूरी तरह से हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। खैर इसको शास्त्रों के आधार पे तो बनाया भी नहीं गया था। फिर भी उन्होंने कहा कि ये अम्बेडकर की ये जाति है, तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कुछ बेहतर करें। और उसके अगले दिन पूरे एक मोर्चे के रूप में ये पार्लियामेंट में गए और वहाँ पार्लियामेंट पर जब इनका मार्च हुआ, तो उसमें करपात्री जी महाराज का जो डंडा लेके चलते हैं अपनी धर्म सत्ता का प्रतीक, वो भी टूट गया और पर खैर ज़्यादा कुछ जान माल की हानि नहीं हुई। तो इस प्रकार से इनका विरोध
एक तो आरएसएस के अलग-अलग उस प्रकार के जो तरीके थे, दूसरा हाँ, ऑर्गेनाइज़र लेकिन हिंसा लेकिन पुनियानी साहब उसमें हिंसा हुई थी और जी, उसको बहुत दुष्प्रचारित भी किया गया कि नेहरू सरकार ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, हिंदुओं पर जी, आक्रमण करवाया है जी, और बहुत सारे घायलों और जो कि एक स्टाइल है आरएसएस की उस तरह से प्रचारित किया गया। ये बड़ा अत्याचार हुआ है हिंदुओं पर। इस तरह से उसको जी, देखिए पुलिस और ये प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ के बीच में हिंसा तो हुई, पर जिस प्रकार से उसको बताया गया बहुत बढ़ा-चढ़ाकर, बहुत ही इस प्रकार से जैसे हिंदुओं पर नेहरू सरकार ने इतने बड़े-बड़े प्रकार के अत्याचार किए, जो बिल्कुल झूठ है। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जैसे करपात्री जी महाराज का डंडा टूट गया और कुछ लोगों को चोट आई, क्योंकि पुलिस की भी इसके बारे में काफ़ी सावधान थी और ज़्यादा उन्होंने बल का प्रयोग इसके बारे में नहीं किया। तो ये एक बात हो गई, इनका जो विरोध था। विरोध के चलते नेहरू ने भी देखा, नेहरू 1-2 बार खड़े हुए, उन्होंने अम्बेडकर के समर्थन में बात कही कि भई ये जो बातें हैं, हमें हमारे समाज के सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है। पर नेहरू 1-2 बार खड़े हुए, पर हर बार वो आ नहीं सके कि उनके कैबिनेट कलीग इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति महोदय राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में वो सोमनाथ का भी वो प्रचलित है, वो भी इसके खिलाफ थे। तो नेहरू के मन में आया कि अगर इसको पास भी करवा लिया गया, जो भी मुश्किल था, क्योंकि इतना विरोध ज़्यादा था संविधान सभा के अंदर, तो अगर राष्ट्रपति ने इसको सही करने से इनकार कर दिया, तो देश के शुरुआत में ही एक प्रकार से संकट आ जाएगा पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के बीच में। इसलिए उन्होंने वहाँ एक नरमाई दिखाई और इससे अम्बेडकर भी बहुत नाराज़ हुए। जब कहा गया कि इस बिल को हम अभी पोस्टपोन करते हैं, बाद में चर्चा के लिए लेंगे, तो अम्बेडकर बहुत दुखी हो गए। उनके बाकी भी कुछ मतभेद थे, पर वो इतने मतभेद नहीं थे जैसे कश्मीर के मामले में, विदेश इसके मामले में और दलितों पर होने वाले जो जो अत्याचार थे उसके बारे में। ये थे, चल रहे थे उनके मन में थोड़े बहुत। मुख्य रूप से जब हिंदू कोड बिल को इस प्रकार से नकारा गया और अम्बेडकर को इस प्रकार से अपमानित किया गया, मेनली आरएसएस और उसके समर्थकों द्वारा, जो कंजर्वेटिव हिंदू थे, दकियानुसी हिंदू थे, वो इस बात से बहुत पीड़ित थे। तो इसके कारण अम्बेडकर जी ने 1951 में जैसे आपने कहा इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने अपना रेसिग्नेशन भी लेटर दिया, जिसमें हिंदू कोड बिल पर उन्होंने फोकस किया। बाकी चीज़ें में उन्होंने कहीं पर जी। मुख्य फोकस किया। तो अब मैं यहाँ आपसे चाहूँगा कि हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या था, जिससे ये हिंदुत्ववादी या रूढ़िवादी उबल पड़े? क्यों वो बौखला गए थे कि ये क्या हो रहा है? तो मतलब महिलाओं को बराबरी का अधिकार संपत्ति में देने का प्रोविज़न करना उनको इतना आपत्तिजनक लग रहा था, फिर और दूसरे भी तलाक का अधिकार वगैरह-वगैरह। तो मैं चाहता हूँ पहले वो आप विस्तार से बता दें। जी देखिए, वैसे तो 1920 के दशक के बाद महिलाओं में चेतना और जागृति बहुत बढ़ने लग गई। खास तौर से अम्बेडकर के प्रयत्नों द्वारा और उसके साथ ही साथ महात्मा गांधी जिस प्रकार से उनको राष्ट्रीय आंदोलन में ला रहे थे, तो 1930 के दशक में उनके संगठन बनना चालू हो गए और वो संगठनों ने स्त्रियों के संगठन ने सबसे पहली बार ये मुद्दा उठाया कि हमारे जो कोड है उत्तराधिकार के बारे में, शादी के बारे में, तलाक के बारे में, कस्टडी के बारे में, इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक राव कमेटी बनाई थी। राव कमेटी ने इस 5 मुद्दों पे जो बात की थी, वो थे एक तो उत्तराधिकार, दूसरा है शादी, डाइवोर्स, शादी यानी मोनोगैमी होना चाहिए और डिवोर्स का अधिकार औरतों को होना चाहिए और मेंटेनेंस यानी तलाकशुदा औरत को मेंटेनेंस मिलना चाहिए और बच्चों की गार्डियनशिप का भी अधिकार औरतों को होना चाहिए और औरतों को ये भी अधिकार होना चाहिए कि वो किसी को अडॉप्ट कर सके। तो ये 6 मुद्दे उसमें मुख्य रूप से थे, जो राव कमेटी ने 1944 में अपनी रिपोर्ट में दी। फिर संविधान सभा के बाद ये काम क्योंकि नेहरू कैबिनेट में अम्बेडकर जी लॉ मिनिस्टर थे, तो ये काम जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर के जिम्मे सौंपा, क्योंकि वैसे भी वो जानते थे कि अम्बेडकर इसके बारे में उनके विचार भी क्या है और इस पृष्ठभूमि में बाबा साहब ने भी स्पष्ट किया कि मैं हिंदू कोड बिल पर काम भी करूंगा, पर मेरा आधार क्या है? उन्होंने कहा मेरा आधार है कि किसी भी कोड बिल में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता और स्त्रियों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए
इसके लिए मैं इस प्रकार का कोड बिल बनाऊंगा। जैसे आपने इशारा किया, इसमें सबसे जो आपत्तिजनक बात रही आरएसएस और दकियानुसी हिंदुओं को, वो थी स्त्रियों को बराबरी का उत्तराधिकार का अधिकार, अपनी पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार, ये उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया इनहेरिटेंस को। तो ये एक था। फिर कई दकियानुसी हिंदुओं ने ये भी कहा कि पॉलीगैमी, बहुपत्नित्व, ये तो हमारे शास्त्रों में भी स्वीकृत है, और कोई पति की स्त्री, जैसे गोलवलकर ने एक बड़ी मजेदार बात कही। गोलवलकर नागपुर में जब रहते थे, नागपुर में मैं भी जानता हूँ एक कोष्ठी समाज है, हाथ हाथ बुनकर का करते, हाथ से हैंडलूम टाइप बनाता है। तो उन्होंने कहा कि गोलवलकर कहते हैं कि मैंने इनसे बात की और ये कहते हैं कि लेबर बहुत महंगा है, ज्यादा पत्नियां रही तो घर के काम में मदद होगी। ये उनका आर्ग्यूमेंट, किसी ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया, किसी ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया, और इसमें कई उन्होंने शास्त्रों का उदाहरण दिया, कई महानुभावों ने शास्त्रों का उदाहरण दिया कि तथाकथित इस इसमें मिलता है कि स्त्रियों को अगर उत्तराधिकार मिले तो 1/8 यानी 12.5% से ज्यादा वो नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो चीजें थी, उत्तराधिकार की बात सबसे इनको खटकी। और फिर स्त्रियों को बराबरी का अधिकार, शादी में, तलाक में, और बच्चों की कस्टडी में। बच्चों की कस्टडी भी बड़ी ज़रूरी रहती है तलाक के मामले में। ये चीज़ों के कारण फिर बाद में एक्चुअली नेहरू जी ने ये भी अम्बेडकर को रिक्वेस्ट किया कि आप केवल इसी पे फोकस कीजिए, शादी और तलाक पर, और इनहेरिटेंस का जो मामला है उसको आप रहने दीजिए, क्योंकि उसी के खिलाफ बराबरी का औरतों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इसके लिए तो हिंदू समाज में दकियानुसी तत्व बहुत बढ़ते हुए। जी, तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि इसमें एक विवाद का बिंदु ये भी था, जो आपत्ति उठा रहे थे ये इस तरह के संगठन, कि केवल हिंदुओं के लिए क्यों बनाया जा रहा है? ये मुसलमानों में के कोड बिल में या पर्सनल लॉज में भी इस तरह के सुधार क्यों नहीं हो रहे? और इसका एक फिर तार्किक आधार भी दिया गया था, वो तार्किक आधार क्या था? तो देखिए, उसमें ऐसा है कि उस समय की मान्यता ये थी कि जो दूसरे धर्म के समाज हैं, उनमें ज़्यादातर कई चीज़ों का कोडिफिकेशन हो चुका है। जैसे जिन्ना ने 1937 में कहा कि मुस्लिम समाज में हमारा जो शरिया है वो हमारा कानून है, तो वो एक तरफ हो गया। फिर दूसरे बाकी सबको तो हिंदू में लाया गया। फिर दूसरा क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन का भी एक अपना सेट पैटर्न था, ये एक। और दूसरा उससे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, तो खास तौर से नेहरू जी के कंसिडरेशन में था कि सभी सिविल कोड में, पर्सनल लॉज में सुधार होना चाहिए। तो हिंदू समाज सबसे बड़ा है, और उसके बीच में अगर हम ये सुधार ले आने में सफल होते हैं तो बाकी समाज को वो मॉडल दिखाना बहुत आसान होगा। एक बात ये है। दूसरा, खास तौर से मुसलमानों के बारे में नेहरू की सोच ऐसी थी कि अभी भी पार्टीशन हुआ है, और हमने अल्पसंख्यकों को एक वादा किया है कि आपकी चीज़ों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसलिए मुसलमान और क्रिश्चियन, ये तीन ही कोड मुख्य रूप से जो बनने वाले थे, तो उस पर इतना जोर नहीं दिया गया। और हिंदू कोड बिल में इस प्रकार का जब अनुभव आया, तो फिर उसको भी जैसे आपने बताया डाइल्यूट किया गया, और दूसरे समाज पर लाने के लिए बात फिर हो ही नहीं पाई। बाकी बाकी संकट में हम उलझते गए। तो फिर अंबेडकर के इस्तीफे के बाद पंडित नेहरू ने किस तरह से इसको पारित करवाया? क्योंकि 1956 तक ये हिंदू कोड बिल बन चुका था। तो जी। 1951 से 1956 के बीच हिंदू कोड बिल को लेकर क्या गतिविधियां हुई? और क्या तब भी ये रूढ़िवादी और हिंदुत्ववादी तत्व उसका उसी उग्रता के साथ विरोध भी करते रहे? इसमें दो बातें हैं। जैसे 1951 में बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सामाजिक चेतना में थोड़ी विकास हो रहा था। फिर भी इतना तो नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। तो 1955 में इसका हिंदू कोड बिल का एक भाग लिया, वो था मैरिज और डिवोर्स, कि हिंदू शादियां और तलाक, उसके बारे में एक बिल लाए। और 1956 में दूसरा बिल लाए, जो उत्तराधिकार, उत्तराधिकार के आधार और कस्टडी, ये 1956 में दो भाग में लाए। और थोड़ा उसको नरम भी कर दिया गया। जैसे पहले हिंदू कोड बिल ओरिजिनल फॉर्म में स्त्रियों को बराबरी का पूरा अधिकार देता था, तो इसमें उसमें कई कंडीशंस उसमें उन्होंने और ऐड कर दी। और फिर बाद में जाके 1980 के दशक में जाके बराबरी की बातों को लाना शुरू हुआ।
तब तक तो खैर ये उसी प्रकार से चलता है। तो ये क्या आप हिंदू कोड बिल को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास, स्वतंत्रता बल्कि स्वतंत्रता बाद के इतिहास की कितनी बड़ी घटना मानते हैं? ये हिंदू समाज में सुधार, स्त्रियों के अधिकार, इन सब के मद्देनजर ये जो फैसला लिया तत्कालीन सरकार ने, जो हिम्मत नेहरू ने दिखाई या अम्बेडकर ने जितना जोर लगाया, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कल्पना के बाहर है कि अम्बेडकर और नेहरू ने कितने विरोध का सामना किया। अम्बेडकर और नेहरू की जो प्रतिमाएँ हैं, वो जलाई गई थी और नेहरू के बारे में तो मैंने बताया आपको किस प्रकार से उनको ये कहा गया कि गद्दी छोड़ दो और अम्बेडकर जी के बारे में उनको उनकी जाति की याद दिला के उनको ह्यूमिलिएट किया गया। तो इन खासतौर से अम्बेडकर और नेहरू का साहस देखिए कि इन विपरीत परिस्थितियों में जाकर उन्होंने स्त्रियों की बराबरी की बात उस समय की। तो मुझे लगता है कि ये उस समय के हमारे समाज का चित्रीकरण भी करता है और बढ़ती हुई सांप्रदायिक ताकतों की राजनीति को भी दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस 1980 के बाद आ गई। आरएसएस जो बनी 1925 से लेके, तो हर मामले में वो अपनी राय देती रही है। और जैसे हेडगेवार जी ने भी जब राष्ट्र सेविका समिति स्वयं नहीं है उसमें भी कहा कि हिंदू औरतों का कर्तव्य है कि वो हमारी परंपराओं का पालन करें और संस्कृति को जिंदा रखें। तो ये एक तरफ से ये चल रहा था और दूसरी तरफ से स्त्रियों के बराबरी के लिए भी ऑल इंडिया कई कमेटीज बन गई, जिन्होंने कई महिलाएं भी सामने आई जिन्होंने इसके बारे में महत्वपूर्ण बात रखी। मुझे लगता है हिंदू कोड बिल ये एक मील का पत्थर है। ये पूरी तौर से सफल नहीं हो पाया। इसमें नेहरू और अम्बेडकर की कोई गलती मैं नहीं मानता। मैं इसमें देखता हूँ कि कितने लोग भले ही आज़ादी के आंदोलन में आए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला ये किया, पर जहाँ तक घर का मामला था तो उनकी कल्पना के बाहर था कि स्त्रियां पुरुषों के बराबर हो सकती हैं। तो ये मैं एक बहुत बड़ा मील तो का पत्थर मानता आज हूँ। आज के पैमाने पर हम हिंदू कोड बिल के योगदान को किस तरह से देखें? उस समय स्त्रियों की या हिंदू समाज की जो दशा दिशा थी, आज जहाँ खड़ा है हिंदू समाज, ज्यादा बराबरी के साथ स्त्रियों के अधिकारों को लेकर, हालांकि अभी भी स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने से परहेज किया जाता है, लेकिन वो दावा कर सकती हैं, ये अधिकार उनको दिया गया है। तो उस समय और आज के इस पूरे दौर को हिंदू कोड बिल के संदर्भ में आप कैसे उसके कंट्रीब्यूशन को कैसे देखेंगे? मेरे ख्याल से हिंदू कोड बिल का बहुत बड़ा योगदान है स्त्रियों के संघर्ष में। और ये तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि स्त्रियों के संघर्ष ने ही इस प्रकार की प्रक्रिया को एक गति दी। जैसे मैंने बताया कि 1930 के दशक में स्त्रियों ने इसके बारे में बात करना चालू किया। तो स्त्रियों की बराबरी का जो आंदोलन है, ये उसका उसका आउटकम था, उसके कारण ही ये बिल लाया गया। और जैसे मैंने बताया, राव कमेटी, ये कॉलोनियल सरकार ने औरतों के इस प्रकार के दबाव के कारण ही राव कमेटी बनाई, जो बाद में जाके, क्योंकि बाबा साहब कानून मंत्री थे और नेहरू जी को उन पर पूरा विश्वास था, तो बाद में उन्होंने वो दिशा ली। और इस हिंदू कोड बिल के आने के बाद फिर ये प्रक्रिया और तेज हो गई, क्योंकि महिलाओं ने भी देखा कि इस प्रकार कितना विरोध किया जा रहा है हमारे बराबरी के अधिकारों का। और फिर अलग से 1970 के बाद तो महिला आंदोलन ने एक अलग प्रकार का जोर पकड़ा, जो हमने देखा अपने जीवन में ही देखा कि किस प्रकार से स्त्रियों के आंदोलन की शुरुआत, वो जो हमारे विदर्भ में चंद्रपुर में एक आदिवासी लड़की का पुलिस स्टेशन में रेप हुआ था, तो उसके बाद तो इसकी आग चारों तरफ फैल गई। पर हाँ, ये मैं कहूँगा कि स्त्री की बराबरी के आंदोलन में इसने शुरुआत के पीरियड में ये उसका एक बहुत अच्छा प्रतिबिंब रहा है और इसने उनके आंदोलन को एक दिशा भी दी है, जो उस तरफ ले गई। आपको क्या लगता है उस समय जब ये हिंदू कोड बिल बनाया जा रहा था और दूसरे मुस्लिम या ईसाई समाज को छोड़ दिया गया था, तो ये उम्मीद की गई थी कि धीरे धीरे वो अपने आप को सुधार की तरफ ले जाएंगे और हिंदू कोड, अगर हिंदू समाज सुधरेगा तो उसका असर उन पर भी पड़ेगा।
क्या वो असर किसी मायने में दिख रहा है या वो वहीं ठहरे हुए हैं? अब यहाँ कुछ और तत्वों का प्रवेश हो गया, जैसे मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज। मुझे लगता है कि सामाजिक सुधार तभी संभव होता है जब कोई भी समाज अपने आप को सिक्योर महसूस होता है, महफूज महसूस होता है। जब किसी समाज पर आक्रमण होने लगता है, बाहरी, अंदरी, भीतरी, तो जो प्रगतिशील तत्व हैं, उनकी जो आवाज़ है, वो कमज़ोर हो जाती है। ये मैंने बम्बई के नरसंहार में भी देखा 1992 के बाद। जो प्रगतिशील आवाज़ें मुस्लिम महिला आंदोलन में थी, मुस्लिम महिला आंदोलन में प्रगतिशील आंदोलन महिलाओं की थी। 1992 के बाद वो आवाज़ें कमज़ोर हो गई। कमज़ोर क्यों हो गई? क्योंकि दंगों में जब हम देखते हैं पुरुषों पे तो एक अत्याचार होते हैं अल्पसंख्यक वाले, और जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको 2-3 प्रकार के अत्याचार झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के बड़े दंगों के बाद जो मौलाना हैं, उनकी ताकत, उनकी जो अ, समाज में ये है पहल, समाज में उनका रुतबा वो पहले से बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप जो दूसरे मुस्लिम समाजों में देखिए, जैसे टर्की का देखिए, मोरक्को का देखिए, दूसरी जगह पर कई इस प्रकार के कानून आ गए हैं और भारत में ये पीछे जा रहे हैं। जैसे 1986 तक मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं केरल गया था। केरल में मैंने कहीं बुर्का नहीं देखा, और आज अभी मैं रेगुलर जाता हूँ कई लेक्चर के लिए, तो आज देखता हूँ बुर्के का प्रचलन बढ़ रहा है। कश्मीर में 1995 तक बुर्का नहीं था। वहाँ की लड़कियाँ बीए पास करती हैं, एमए पास करती हैं, नौकरियाँ करती हैं, और 1995 के बाद ये बुर्का और दकियानूसी विचार बढ़ रहे हैं। तो जहाँ कोई भी समाज इस प्रकार से शारीरिक सोशल इनसिक्योरिटी, सामाजिक असुरक्षितता महसूस करता है, वहाँ सुधार की प्रक्रिया का विरोध ज़्यादा तो, होता है। ऐसे मेरी तो समझ। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर उग्र हिंदुत्व रहेगा, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो भी उनमें भी सुधार रुके रहेंगे। अगर उग्र हिंदुत्व की का आतंक और उनसे जो उनको असुरक्षा पैदा होती है, वो उससे मुक्त हो जाएँ, तो शायद वो अपने आप को ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। तो जो ये परिस्थिति बनी है, बिगड़ी है, उसमें भी उग्र हिंदुत्ववादियों का योगदान रहा है। बिल्कुल सही आपने इसको समराइज़ किया, मेरी यही समझ है। क्योंकि मैं अपने जीवन में भी आईआईटी में जब था, उसके बाद में जब था, बम्बई के दंगों को देखा, गुजरात के दंगों को महसूस किया। तो मैंने आस-पास की मुस्लिम लड़कियों को देखा कि जो 1992 के पहले बुर्का नहीं पहनती थी, 1992 के बाद बुर्का पहनने लग गई, 2002 के बाद बुर्का पहनने लग गई। मेरे जो रिसर्च स्कॉलर थे, वो 1992 के पहले लैबोरेटरी छोड़ के कभी नमाज़ पढ़ने नहीं जाते थे। 1992 के बाद वो दोपहर को भी बोलते थे, सर हम आधे घंटे में आएँगे, इसकी आपको हमको परमिशन देना पड़ेगा। फिर एक हमारे प्रोफेसर साथी थे, तो 1992 के पहले अपनी मुस्लिम पहचान नहीं बताते थे, न्यूट्रल पहचान दिखाते थे। 1992 के बाद उन्होंने अपने नाम के सामने जो उनकी मुस्लिम पहचान का नाम है वो रखना शुरू कर दिया। ये तो मैंने खुद अनुभव किया। समाज तो इतना बड़ा है। तो बिल्कुल, ये जो इतना जो मैंने देखा, और मेरी समझ भी ये है कि कल भी मैं कहीं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मज़ाकिया तौर पे कहा कि हमको मुस्लिम को और अधिकार देने की बात तो छोड़िए। आप हमारे फ्रिज का एग्ज़ामिन करना बंद कर दो और हमारी मस्जिदों के नीचे झाँकना बंद कर दो, तो उतना ही हमारे पर बहुत मेहरबानी होगी। तो ये देखिए, बिल प्रकार से इस चीज़ को रखा जा रहा है, ये हमारे समझने की बात है कि उग्र हिंदुत्व हमारे केवल हिंदुओं को ही नहीं दबा, केवल अल्पसंख्यकों को नहीं दबा रहा, वो हिंदुओं पे भी जो असर ढा रहा है, वो भी एक बड़ी मज़ेदार बात बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। है।